का मौका दिया। एक हफ्ते के अंदर कह सकते हैं इसका एक वर्ग विशेष द्वारा विरोध किया गया और उस वर्ग विशेष के विरोध के बाद हमारे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बिना उसका कोई काउंटर लिए, बिना किसी दूसरे पक्ष को का कोई जवाब लिए इतनी जल्दीबाजी में उसे स्टे किया, उसका क्रियान्वयन स्थगित किया, जिसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को लगी हुई है। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अरविंद भाई ने बताया मेरा नाम सूर्यभान सरोज है। मैं तहसील बार एसोसिएशन सगड़ी का मेंबर हूँ। यहाँ पर भी हमारी प्रैक्टिस समय समय पर होती रहती है। हमारे जिलाधिकारी सगड़ी की बोर्ड लगती है, जिसमें हम मंडे को हम सभी साथी यहाँ पर आते हैं। आज ये आपका एक कार्यक्रम देख करके मुझे इस बात का बहुत साहस मिलता है कि आज आप लोग इस सभा के माध्यम से हम सभी देशवासियों को ये बताने का काम किया है, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसकी जानकारी मैं साथियों इस पर मैं कहना चाहूँगा, एक बात समझने की जरूरत है। आज जो पूरा समाज है, जो दो वर्गों की बात मैं करूं, एक शोषित वर्ग और एक शोषक वर्ग, दो ही क्लास मेरे समझ में आता है। जातियां तो संवैधानिक तौर पर बहुत हैं, हमारे संविधान में जातियों का उल्लेख है साथियों। जातियों का अपना महत्व है, जातियों के आधार पर देश की संरचना है, ये सत्य है। और हर जातियों के अपने मान, स्वामित्व, स्वाभिमान, सम्मान, उनका सभी जातियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हम जातियों को इनकार नहीं कर सकते हैं। जातियों को समाज में भी मान्यता प्रदान की गई है। जातियों को हमारा भारतीय संविधान रिकॉग्नाइज करता है। इसलिए चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, सबके अधिकार, सबके सम्मान, सबके स्वाभिमान समान है। कानून सबके लिए बनाई गई है। कानून की नजर में कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सभी बराबर हैं। आज मैं अध्यक्षता होने के कारण मैं साथियों बताना चाहूंगा, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हालांकि इसके अंदर जो नियमावली है, जो विश्वविद्यालय की सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने का एक अधिकार रखता है, उसके अंदर एक अनुशासनात्मक कमेटी है। उस कमेटी के जरिए विश्वविद्यालय के अंदर उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर एक रेगुलेशन के तहत उनका संचालन किया जाता है, जिसमें तमाम सारी उसकी व्यवस्थाएं होती हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासन होते हैं, सिस्टम होते हैं, चलाया जाता है। मैं अपनी आंखों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात बताना चाहूंगा साथियों। मेरा लड़का मनीष कुमार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये रिसर्च स्कॉलर है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन का प्रदेश सचिव भी आपकी तारीख में है। अभी पिछले वर्ष वो ऐसा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तमाम छात्रों के हकों और अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, उनके लिए काम करता है, उसका अध्यक्ष रहे हैं। मैंने अपने लड़के को मेहनत करके जो भी मेरे बच्चे हो सका मैंने पढ़ाने का काम किया, आज उस स्तर पर पहुंचा है। शिक्षण संस्थान में जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, जो शोषण, जो अत्याचार, जो पीड़न, जो जातीय अन्याय, यह सब आंखों देखा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का की घटना बताता हूँ साथियों। उस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ किस तरह से एक वर्ग विशेष में एक वर्ग विशेष का कब्जा है साथियों। उस वर्ग विशेष के
कब्जा के कारण एक समाज का बहुसंख्यक जो छात्र है, बहुसंख्यक समाज का जो छात्र है, पूरी तरह से हाशिए पर किया गया है विश्वविद्यालय में। वही चीज आप समझ सकते हैं, जितने भी देश की उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में ये हालत है। निचले तबके के लोग, शेड्यूल समाज के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग, इनकी आर्थिक स्थितियां एक सामान्य क्लास की तुलना में हम बराबर नहीं कर सकते हैं। कम परिवार के लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके ऐसी उच्च शिक्षण संस्थाओं में, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, ऐसे संस्थानों में एक तो पहुंच नहीं सकते हैं, दूसरे जो पहुंच जाते हैं वहां पर केवल एक पिछली लाइन के छात्र होकर के रह जाते हैं। साथियों, उनके साथ पूरे उच्च शिक्षण संस्थान का जो प्रशासन है, उनके साथ भेदभाव, तमाम जाति, चाहे वो इंटरव्यू की बात हो, चाहे किसी भी तरह का हो एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके साथ एक दो दर्जे का व्यवहार किया जाता है साथियों। और मैं शिक्षण संस्थानों प्रोफेसरों की बात करूं, कहां से निकलता है प्रोफेसर, आज 90% कह सकते हैं कि वर्ग विशेष के प्रोफेसर, समर क्लास के प्रोफेसर उसमें हैं, और ये पूरी तरह से एक वर्ग विशेष के छात्रों को तरजीह देते हैं। बाकी हम 80-85% समाज के छात्रों को कहेंगे कि वो उत्पीड़ित हैं और शोषित हैं, और उनके साथ जिसका जीता जाता उदाहरण तमाम ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालयों के छात्र हैं, जिसमें रोहित वेमुला का मैं नाम लेना चाहूँगा। रोहित वेमुला ऐसा नौजवान छात्र, ऐसा पीएचडी का छात्र जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा अपने पूरे जीवन पर्यंत। वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का छात्र था। उस हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उस छात्र के साथ इस तरह का भेदभाव किया गया, इस तरह का उसके साथ अत्याचार किया गया, इस तरह उसके साथ अन्याय की गई कि उसकी एक सांस्थानिक हत्या हुई। इस संस्थान के लोगों ने आत्महत्या कहा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनके साथ जितना अत्याचार किया गया, जितना अन्याय किया गया, वो आत्महत्या नहीं थी, वो ये थी जो विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा मरने मारने को मजबूर किया गया। 3 बज सकता है। आज मैं अपने लड़के मनीष कुमार की भी बात कहना चाहूंगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रॉक्टर हुआ करता था राकेश सिंह प्रॉक्टर। वो व्यक्ति मेरे लड़के को 3 बार सस्पेंड किया, 2 बार जवाब दे करके, और उसने धमकियां दे करके वापस लिया। तीसरी बार जब सस्पेंड किया तो मुझे इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी फाइल करके डायरेक्शन देना पड़ा कि इस लड़के को, इसके जीवन को, इसके शिक्षण कैरेक्टर को देखते हुए, इसके तमाम भविष्य को देखते हुए इस पर निर्णय लो। और इस प्रॉक्टर ने इस पूरे इलाहाबाद एडमिनिस्ट्रेशन में एक दिन रह गया, जब हाई कोर्ट के डायरेक्शन का एक दिन बचा, उस दिन इसके सस्पेंशन को वापस लिया, और ये लड़का केवल विश्वविद्यालय के अंदर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, जो जातियां थी, उत्पीड़न थी, तमाम उनके मांगों को उठाता था, रेस करता था, प्रशासन की तमाम कमियों को बताता था, उसके कारण इसने ऐसा किया। और वो राकेश सिंह, वो व्यक्ति ऑफिस के अंदर, वो उसका जो चैम्बर था, उसकी जो प्रॉक्टर ऑफिस थी, वो समझ लीजिए टार्चर रूम था, टार्चर रूम। उस ऑफिस के अंदर जिस भी छात्र को बुलाता था, गालियां देता था, मारता था। एक ऐसा लड़का था जिसका विवेक सुल्तानी नाम था, वो भी स्टूडेंट था। वह किसी डिमांड को लेकर के वो यूनिवर्सिटी में अपनी बात रख रहा था, उसको दौड़ा करके वो लाठियों से मारा। उसके खिलाफ पुष्कर नवगंज थाने में FIR तक नहीं होने दिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने। आज वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष
156(3) में गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया। आज की तारीख में हाई कोर्ट ने उसने रिफाइल किया हुआ है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए, जिसमें से सारे लोगों काउंटर के लिए जो है जवाब मांगा गया है, काउंटर के रूप में जवाब मांगा गया है आज इसके खिलाफ। और लास्ट में जो है अभी इसके पहले एक लड़की को वो ऑफिस के अंदर बुला करके गालियां दिया, धमकियां दिया, उसकी जब वीडियो वायरल हुई सारे विश्वविद्यालय के लड़के सड़क पर उतर आए। और उसके बाद सब पूरा वहाँ का इलाहाबाद का प्रशासन लगा, एडीएम प्रशासन की उपस्थिति में अंत में उसको मजबूर होना पड़ा कि उसको जो है प्रॉक्टर पद से हटाया गया। प्रॉक्टर पद से हटाने के बाद जो है किसी दूसरे को प्रॉक्टर बनाया गया। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जीता जाता उदाहरण है। आप समझ सकते हैं कि यही हाल सभी जगहों पर है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएचयू हो। यहाँ तमाम देश की जो हायर एजुकेशन है, एक तो पहुंच नहीं पाते हैं शेड्यूल समाज के लड़के, अगर पहुंचे भी हैं तो उनके साथ ही ज्यादतियाँ ये जो भेदभाव होता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है, ये माँ बाप उम्मीद करते हैं कि मेरा लड़का विश्वविद्यालय में पढ़ने गया है, परिवार के लोग उनसे उम्मीद होती है, देश के लोगों की उम्मीद होती है, वही लड़का उम्मीद किया जाता है कि आप देश का एक कामधार बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रशासक बनेगा, राजनेता बनेगा, तमाम सारी चीजें होती हैं। परंतु वहाँ की स्थितियों को देखते हुए ये आज जो रेगुलेशन लाया गया, रेगुलेशन तो कई बार लाया गया, 2012 का भी रेगुलेशन था, सारे रेगुलेशन जो है किताबों में पढ़े हुए हैं, वहाँ के सिस्टमों में पढ़े हुए हैं, परंतु भेदभाव में रुकने थमने का नाम नहीं लेता साथी। आज उसी को बस थोड़ा सा संवर्धित करते हुए और ये कोई ठीक नहीं है, ये जो रेगुलेशन लाया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से रेगुलेशन लाया गया है, वो कोई क्या आदेश लाया गया है, वैसा नहीं है कि इन्होंने जो है बहुत मेहरबानी किया है। ये तमाम सरकार ने 118% की जो रिपोर्ट आई है कि विश्वविद्यालयों में जो है अत्याचार और अन्याय भेदभाव होता है, 118% बढ़ा हुआ है। ये शिक्षण संस्थान की हाल है। इस रिपोर्ट को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस व्यवस्था को लाया, इस संशोधित रेगुलेशन को लाया। और इस रेगुलेशन की बात करूं, इस नियमावली की बात करूं, तो इसमें एकदम बहुत ही स्पष्ट था कि एससी, ओबीसी, सामान्य वर्ग के भी कमजोर छात्रों के साथ भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर छात्राओं के साथ भेदभाव होता है। कहीं पर भी स्पेसिफिक किसी जाति विशेष की बात नहीं करी गई थी। एससी और तमाम इस तरह के नामों को लेकर किया गया था। तो मेरा ये कहना है कि उसमें कहीं भी गलत नहीं था। परंतु एक बात कहना चाहूँगा, आज मैं बैठे हुए सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि हम और आप आज वक्त की मांग है, समय की मांग है। जब अपना मुंह खोलें, बोलना शुरू कर दीजिए। जब तक हम और आप बोलेंगे नहीं साथियों, तो ये समझ लीजिए कि 3% के लोगों ने 13 जनवरी को यह रेगुलेशन लागू होने के बाद 3% लोगों ने समाज के इतना ज्यादा उपद्रव और आतंक के साथ प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, सरकार को गालियां दे करके, तमाम सारे सिस्टम को गालियां दे करके जिस तरह से उन्होंने विरोध किया, ये 3% के लोगों ने उनके सामने घुटने टेक किया। देश की सबसे सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने घुटने टेक दिया। देश की सरकार ने जो फर्स्ट हियरिंग में कहीं कोई उसका मजबूती से पैरवी नहीं की, मजबूती से उसके प्रोटेस्ट नहीं किया और छोड़ दिया कि सुप्रीम कोर्ट उसको स्थगित कर दे। कि मैं कहना चाहूंगा, ये सोची समझी एक साजिश कह सकते हैं देश के शासकों की। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कोई मजबूत पैरवी नहीं किया और इन्होंने बस दिखा दिया कि हम आपको कर रहे हैं। ये तो वो हाल हो गई कि एक प्रधान जी ने कहा था गांव के लोगों से, भाई मैं आप सब लोगों को पट्टा कर दिया, सब लोगों को, गरीबों को पट्टा कर दिया। मैं ऐसा प्रधान हूँ जो पट्टा कर दिया, जिस बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला करके उन्होंने किया कुछ नहीं। वही हालत इसकी भी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा साथियों
कि ये पूरा समाज आज इस तरह की झंझावातों से खेल रहा है और सभी लोगों हम सभी लोगों को